प्रमोद 11 साल का था। वह अपनी दादी के साथ एक गांव में रहता था। उसकी दादी ने आंगन में एक पपीते का पेड़ लगाया था और अब प्रमोद के साथ साथ वह पपीते का पेड़ भी काफी बड़ा हो गया था। लेकिन प्रमोद देखता है कि उसके आसपास जितने भी पपीते के पेड़ थे उन सब पर पपीता आ रहा था, लेकिन उस पेड़ पर कभी पपीता नहीं आता था। दादी, तुमने जो पपीते का पेड़ लगाया था उस पर पपीते क्यों नहीं आते? पड़ोस में जितने भी पपीते के पेड़ हैं उन सब पर तो बहुत सारे पपीते आते हैं। बेटा, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेड़ पर फल नहीं आते, पर दिक्कत क्या है, आंगन में हरियाली तो है ना। पर दादी, आंगन में जगह भी तो गिर रही है। बेटा, 2 साल और इंतजार कर लेते हैं। अगर तुझे लगे कि सचमुच में पपीते का पेड़ जगह घेर रहा है तो तुम उसे हटा देना। बात आई गई हो जाती है। प्रमोद कॉलेज के आखिरी साल में था। अपनी पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि पपीते के पेड़ का ख्याल उसे आया ही नहीं। और जब उसका कॉलेज खत्म हो गया तो वह इधर उधर नौकरी की तलाश में घूमने लगा। लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह धीरे धीरे बहुत चिड़चिड़ा और निराश हो गया। उनके पड़ोस में रहने वाले कपिल के बेटे को नौकरी मिल गई थी। वह मिठाई का डब्बा लेकर दादी के पास आता है। अरे अम्मा, मेरे बेटे को शहर में नौकरी मिल गई है। देखो कितना काबिल निकला। प्रमोद और वो एक ही तो उम्र के हैं, लेकिन देखो आपका प्रमोद अभी तक कुछ नहीं कर पाया। कभी कभी कुछ चीजें बड़ी देर से होती हैं। मेरे प्रमोद को भी नौकरी मिल जाएगी। उसे ये सुनाकर परेशान मत करो। अब तुम यहाँ पर अपने बेटे की खुशी के लड्डू देने आए हो या मेरे प्रमोद को ताना देने। कपिल मिठाई देकर हंसता हुआ वहां से चला जाता है।